हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईएनए न्यूज पर। आज देखेंगे देश और दुनिया की मुख्य समाचार। आज जानेंगे कि यूपी कैबिनेट विस्तार को बीजेपी आलाकमान ने दी मोहर, और वहीं जानेंगे कि पेगासस जासूसी विवाद पर हमलावर हुआ विपक्ष, और आगे जानेंगे केरल सरकार के फैसले पर नाराज हुआ सुप्रीम कोर्ट। ये सब खबरें जानेंगे विस्तार से। आप बने रहिए आईएनए न्यूज पर, अंत तक वीडियो को देखिए। यूपी कैबिनेट विस्तार को बीजेपी आलाकमान की मुहर। जी हां, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार के मंत्रिमंडल में बदलाव हो सकता है। योगी मंत्रिमंडल को जल्द ही विस्तार किया जा सकता है। माना जा रहा है कि यूपी कैबिनेट का विस्तार भी उसी मॉडल पर किया जा सकता है जैसे केंद्र में मोदी कैबिनेट का हुआ है, जिसमें जातीय क्षेत्रीय समीकरण के साथ युवाओं को अधिक मौका दिया जा सकता है। इसी महीने के अंत तक योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। संगठन की ओर से 25, 26 और 30 जुलाई की तारीख का प्रस्ताव दिया गया। अब दोस्तों देखना है कि अब किस दिन विस्तार होता है। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही मुहर लगाएंगे। तो ही अगली खबर है, नेताओं की जासूसी करना मोदी अमित शाह को पड़ा भारी। जी हां, पेगासस जासूसी विवाद पर हमलावर हुआ विपक्ष। संसद के मानसून सत्र में विपक्ष के निशाने पर केंद्र सरकार है। हाल ही में फोन हैकिंग मामले को खुलासे को लेकर विपक्ष एकजुट है और सरकार से जवाब मांग रहा है। कांग्रेस, लेफ्ट समेत अन्य पार्टियों द्वारा अब इस मसले पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जांच कराने की मांग की गई है। वहीं संसद के दोनों सदनों में भी विपक्ष की ओर से इस मसले को उठाया जा रहा है। कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने इस विवाद पर कहा है कि कांग्रेस इस पूरे मसले को जेपीसी जांच की मांग करती है। तो वहीं अगली खबर है दोस्तों, केरल सरकार के फैसले पर नाराज हुआ सुप्रीम कोर्ट। जी हां, बकरीद के मौके पर कोरोना संबंधित पाबंदियों में छूट से जुड़े केरल सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। कोर्ट ने पिनरई विजयन सरकार को कहा है कि बाजार के दबाव से स्वास्थ्य के अधिकार के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। हम आपको बता दें कि केरल में बकरीद के मौके पर कोरोना गाइडलाइंस में थोड़ी रियायत दी गई है। ये छूट 18 से 20 जुलाई के बीच दी गई है, जिसमें बाजार से जुड़े नियमों में ढील भी शामिल है। तो वहीं अगली खबर है, कांग्रेस को मणिपुर में बहुत बड़ा झटका लगा है। जी हां, मणिपुर कांग्रेस अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा। संसद के मानसून सत्र के बीच कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। मणिपुर में कांग्रेस के प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष गोविंद दास कोंथाजम ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि राज्य में कांग्रेस के 8 विधायक भाजपा में शामिल हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, मणिपुर में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका है। अगली खबर है, बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को मुंबई क्राइम ब्रांच ने सोमवार की रात को गिरफ्तार कर लिया। पोर्नोग्राफी रैकेट केस में उनका नाम सामने आया है। पुलिस ने राज के साथ कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया। दोस्तों हम आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने इसी साल फरवरी में अश्लील फिल्में बनाने और ऐप्स के जरिए उन्हें रिलीज करने का मामला दर्ज किया था। मुंबई क्राइम ब्रांच इस मामले की पिछले कुछ महीने से जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक राज कुंद्रा इस केस में मुख्य साजिशकर्ता के रूप में सामने आ रहे हैं। तो ही अगली खबर है दोस्त, देश की करीब 40 करोड़ आबादी अब भी कोरोना से संक्रमित होने का खतरा। जी हाँ दोस्तों, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से देश में किए गए चौथे सीरो सर्वे में खुलासा हुआ है कि करीब 2/3 आबादी में कोरोना के प्रति एंटीबॉडी मौजूद है। यानी दोस्तों 1/3 अब भी कोरोना संक्रमण के खतरे में है। या यूं कहें कि देश की करीब 40 करोड़ आबादी के अब भी कोरोना संक्रमित होने का खतरा बना हुआ है। तो वहीं अगली खबर है दोस्तों, लखनऊ के मेदांता में भर्ती हुए आजम खान। जी हां, 13 जुलाई को स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद आजम खान को वापस सीतापुर जेल रवाना कर दिया गया था, लेकिन एक सप्ताह बीतने से पहले ही उनका स्वास्थ्य फिर खराब हो गया था। जी हां दोस्तों, जिसके चलते उन्हें सोमवार दोपहर बाद उन्हें दोबारा लखनऊ स्थित मेदांता अस्पताल में भर्ती किया गया। देर साथ अस्पताल प्रशासन ने आजम खान की हालत सामान्य बताई है। तो वहीं अगली खबर है दोस्तों, शुवेंदु अधिकारी ने दी मिदनापुर के एसपी को ट्रांसफर की धमकी। जी हां दोस्तों, बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने एक एसपी को ट्रांसफर की चेतावनी दी है। जी हां, पूर्वी मिदनापुर के एसपी अमरनाथ के से शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ऐसा कोई काम मत करो कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग या बारामूला में
ड्यूटी करना पड़े। दरअसल अपने खिलाफ पुलिस जांच से नाराज होकर अधिकारी बंगाल पुलिस को सबक सिखाने की बात कह रहे हैं। अधिकारी का आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार झूठे और मनगढ़ंत केस में फंसा रही है। तो वहीं अगली खबर है दोस्तों, अफगान राष्ट्रपति के निवास पर चल रही थी ईद की नमाज, बरसने लगे रॉकेट। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में चल रहे गृह युद्ध की आंच अब राजधानी काबुल में स्थित अफगान राष्ट्रपति के निवास तक पहुंच गई है। राष्ट्रपति भवन में मंगलवार को ईद की नमाज चल रही थी। इसी बीच पास में ही रॉकेट की बारिश होने लगी। इस घटना के वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि एक रॉकेट विस्फोट हुए। अभी तक इस हमले में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि ईद के नमाज के दौरान राष्ट्रपति अशरफ गनी और देश के अन्य नेता और अधिकारी हिस्सा ले रहे थे। तो वहीं अगली खबर है दोस्तों, तालिबान की धमकी से घबराया तुर्की। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल तक रॉकेट बरसा रहे तालिबान आतंकियों ने तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान की नींद उड़ा दी है। मुस्लिम जगत का खलीफा बनने का सपना देख रहे एर्दोगान ने अब काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए अमेरिका से वित्तीय, लॉजिस्टिकल और राजनयिक समर्थन मांगा है। तुर्की काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा संभालकर एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश कर रहा है। जी हां, तुर्की के राष्ट्रपति का यह बयान ऐसे समय में आया है जब हाल ही में तालिबान ने धमकी दी थी कि अगर तुर्की की सेना ने हमारी सरजमी को नहीं छोड़ा तो हम कार्रवाई करेंगे। जी हम आपको दोस्तों बता दें कि हाल ही में तुर्की ने यह प्रस्ताव दिया था कि जब नाटो की सेनाएं अफगानिस्तान से पूरी तरह से वापस चली जाएं तो उसके सैनिक काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा का जिम्मा संभाल लेंगे।